अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी से है, तो राहुल गांधी यानी कि गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते। जो भी समाजवादी वो प्रयास उतारेगा उसके साथ हैं हम खुल के। तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ जी। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? ये बस महंगाई तो इतनी कर रखी है, क्या कर रहे हैं। एक तरफ जहां महंगाई बढ़ी है, जहां रोजगार नहीं दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ राशन फ्री दिया गया है। पर राशन से थोड़ी कुछ होता है तो काहे से होता है फिर? ये बताओ, पुलिस वाले आम आदमियों को उठा के बजा रहे हैं। 4 बजे चेकिंग आ रही है, ये कोई वो है बताओ? 4 बजे लोग वागों को परेशान कर रहे हैं चेकिंग वाले। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी ठीक है मान ले तो। राहुल गांधी आपके लिए ठीक है, लेकिन गाजियाबाद लोकसभा सीट तो 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, नजर आ रही है। अच्छा, तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? अरे वो काम ही ऐसा ऐसा करवा रहे हैं उल्टा सीधा। आप 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें से खुश नजर नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अरे हम में क्या सारे खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। पिछला 10 साल का कार्यकाल था उनका, अच्छा खासा कार्यकाल रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है, फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आपकी पसंद? बाबा हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और क्या होगा? हिंदू मुस्लिम कराते हैं, धर्मवाद की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है वो विकास की राजनीति। वो विकास की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेके चलती है। सबको साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। खोखले ही हैं। जो विकास कार्य किए गए हैं भारतवर्ष के अंदर, भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बावजूद आप उनसे नाराज हैं? नाराज तो नहीं है, पर हिंदू मुस्लिम की जो हो रही है बात उससे सहमत नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? मोदी इसलिए नहीं है कि मुसलमान की मस्जिदें तोड़ रहे हैं, हिंदू अगर कोई काम कर रहे हैं उनको ना पकड़ रहे हैं, मुसलमान को पहले पकड़ के डाल रहे हैं। तो जो कानून व्यवस्था है वो मुसलमानों पर ज़्यादा यूज करी जा रही है हिंदू के मुकाबले, और करी जा रही है भाई, सबको पता है, एक को थोड़ी पता, सबको पता है। लेकिन जो भी योजनाएं आ रही हैं उनमें भी तो मुसलमानों को पूर्ण रूप से लाभ दिया जा रहा है। अरे मेरे भाई कुछ ना दिया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया जानेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अभी तो समय है जी, अभी बताएंगे, अभी समय है। लेकिन शंखदान तो हो चुका है 2024 लोकसभा चुनाव का, जहां गाजियाबाद लोकसभा सीट में एक तरफ जनरल वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी। कांग्रेस को ही देंगे जी, उम्मीद तो कांग्रेस को ही देंगे हम ज़्यादातर। मुस्लिम समाज है, उनकी महिलाओं का क्या रुझान है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं? क्यों नहीं? क्या करा, जो गली गली में पानी घूम रहे हैं, सब चीजों में रेट बढ़ा दिए, आदमी कहाँ से कमाएंगे, महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला है, लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़ भारतवासियों को जो फ्री राशन मिला है। जो गली गली में पानी रोक कीचड़ उचड़ नेमोजी जावा सब गंदे पानी में जावा सन जी। राशन पे तो भाई साहब आदमी को जो ना गरीब कर दिया, गरीब बजाय राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही भारत जो है विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हुआ है। इसके सरकार में बेरोजगार ज्यादा हो गया, छोटे मोटे कारोबार करने वाले थे ना, आज वो किसी कर्म का नहीं हो। 5 किलो राशन से क्या हमारा जिंदगी पूरा हो जाएगा? क्या हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा देने में भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से नाकामी है। कॉलेज बनाए गए हैं, अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था पर अच्छा खासा काम किया है केंद्र सरकार। कुछ भी नहीं किया, कहीं हमारे लोनी में तो कुछ होया नहीं है। लोनी जो इंटर कॉलेज है उसके पीछे ही एक डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है। वो बात की बात है। अभी तो हम हमारे गली में पानी हर पूरी लोनी में गली में पानी भरा। लोनी के मेन रास्ते की बात करें, जहां एक तरफ आपकी गली में पानी है, वहीं लोनी तिराहे का जो ट्रैफिक था वो भी भाजपा के कार्यकाल में खत्म हुआ है, और पूर्ण रूप से लोनी के रास्ते अच्छे करेगा। ऐसा है ना,
मेन रोड सही कर दो और बाकी इधर तालाब बना दो। तो सरकार में वही है सब। तो जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, अच्छे एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। पूरे देश में रोडों का एक जाल बनाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पिछले 10 साल में हुआ है। अखिलेश की सरकार में हुआ है सब। यहाँ तो एक नल भी नहीं यहाँ एक नल तक नहीं लगा, एक नल भी नहीं लगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। तो 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? हमारी बात सुनो, हमें इससे मतलब नहीं ना, इससे हम मैटर रखते कि कौन होगा। हमें तो वोट देनी, लेकिन हम वोट उसे देंगे जो काम करेगा, उसे नहीं जो काम दिखाएगा। आपकी नजरों में कौन काम करेगा? हमारे में तो कांग्रेस है जी, हमारी नजरों में तो जो काम कर रहा शुरू से, उनका ही काम होया हुआ जो यहाँ लोनी में होया हुआ है, जो थोड़ा बहुत होया हुआ, वरना काम यहाँ पे है ही नहीं। 2004 से 2009 तक गाजियाबाद की लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में रही है। उसके बाद कोई विकास कार्य 2009 के बाद लोनी में दिखा दो, तुम ही दिखा दो, बताओ यहाँ इतने खड़े, कोई कहता हाँ भाई खड़ा है, कुछ काम हुआ है, तो हम बात रही। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कहना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी, आप कांग्रेस के कार्यकाल में खुश थी? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री राशन दिया जा रहा है, आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, राहुल गांधी सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी एक बड़ा गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतर रही है और साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा बोलबाला है। साउथ इंडिया में उधर ही हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? ये किसी का नहीं है। ये तो मायावती जी को जाएगा, राहुल जी को भी जाएगा, अखिलेश जी को भी जाएगा। बात करें गाजियाबाद लोकसभा सीट की, जो तो 7 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, कौन सी पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? ये चारों तरफ जाएगा, तीन तरफ जाएगा, तीन तरफ जाएगा। ये कौन कौन सी 3 साइड है? ये समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं यहाँ पे, कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस के खाते में यह सीट आई। हाँ, ले आएंगे 1-1.5-2 लाख वोट ले आएंगे ये। और बहुजन समाज पार्टी 2024 में कौन होगा विजेता, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भाई टाइम आएगा जब बताएंगे, अभी कुछ नहीं पता। आपकी पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल वोट किसको है? अभी कोई मालूम नहीं, पक्का नहीं पता किसे देंगे। लोकसभा 2024 राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बस जी हमारी तो वोट ही नहीं है, सारी बात तो ये है, हमारी वोट ही कटी हुई। तो वोट बनाने का जो प्रोसीजर है उसको आपने अप्लाई नहीं किया? ना, अभी कोई अप्लाई नहीं किया। जब इलेक्शन का टाइम आएगा उसी टाइम देखूँगा। तो आपके दिल में प्रधानमंत्री के लिए कौन है? फिलहाल तो कोई विचार नहीं है, देखो आगे चलते क्या होता है। जैसा जैसा रुझान देखेंगे उस टाइप को, उस हिसाब से देंगे वोट जिसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान देखा जा रहा है? बस फिलहाल तो हमारे पास तो कुछ रुझान नहीं है, ना हमने कभी देखा। अभी तो हम अपने काम में लगे हुए हैं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा उसी टाइम में जिस तरफ ज़्यादा होंगे उसी तरफ हम वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल से आप खुश हैं? ना तो जी हमें कोई सरकारी योजना हम लेते ना हमें मिली आज तक ना। मैं आपका नाम? मेरा नाम अमजद खान है जी। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज किधर जा रहा है? प्रधानमंत्री कौन होगा? मुस्लिम समाज तो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही जा रहा है। वोट डालें तब, ना डालें तब, वोट वहीं की निकले, क्या जरूरत है फिर बगावत करने की? तो आप डायरेक्ट ईवीएम मशीन पर निशाना साध? हाँ जी, ईवीएम मशीन पर निशाना साध रहे हैं। सरकार इनकी है, सब कुछ पावर इनकी है। आप अगर वोट भी डालते हैं सब उनकी निकलती, तो फिर तो ये खिलाफत कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में भी, कर्नाटक में हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, हिमाचल प्रदेश में हार हुई और केरल में हार हुई, तब ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी की वोट दिखा रही। तो कांग्रेस सर जी ये तो लड्डू देने वाली बात है, 1-2 जगह से जिता के पूरे राज पे राज करना, ये तो अच्छी अच्छी सरकारों की पावर है। से असादुद्दीन ओवैसी लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, वो ईवीएम का करिश्मा है? नहीं जी, उन्हीं की पावर में है। तो AIMIM अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी पार्टी मानते हैं आप? जी बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो इतने ही वो हैं तो अपने यहाँ से पूरी फुल बहुमत में क्यों नहीं लड़ते? बीजेपी की टक्कर पे जहाँ जहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टक्कर पे ही तेलंगाना के अंदर सरकार बनाती है AIMIM पार्टी किसी दूसरी सरकार से। ओवैसी साहब जो हैं हमेशा खिलाफ बोलते हैं। अभी दूसरी पार्टी के आदमी कुछ भी खिलाफत करते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। ये उन पर डंडा बजाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उनके खास पेटेंट आदमी है कि जितनी हमें बुराई करोगे उतनी मुसलमानों की वोट उतर जाएगी। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी कौन होना चाहिए? भैया हमारे हिसाब से तो योगी महाराज जी हैं, नरेंद्र मोदी को भी हटाओ।
तो आप योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से इतने ज़्यादा प्रभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर योगी आदित्यनाथ को माने? भाई जी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एक तो यानी पावरदार, और दूसरी ये बात है थोड़ा डंडा करके और पूरी सपोर्ट देते हैं, समझ रहे नहीं, थोड़ा खिलाफ हो के 20% डंडा देते हैं, 80% प्यार करते हैं, ताकि लोगों को ये रहता अगर योगी महाराज जी मुसलमान की पूरी सपोर्ट में आ गए तो दूसरे आदमी वोट देना छोड़ देंगे उन्हें। जी जी, आपका नाम? भैया मैं तो समाजवादी पार्टी का पक्षकार हूँ मैं तो। हाँ, तो लोकसभा चुनाव 2024 में कौन होगा विजेता, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी होगा भाई। अब तो राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी भी हो सकता है, अभी मतलब थोड़ा सा जैसे उन्होंने कर दिया राम मंदिर का मुद्दा, अन्य राहुल गांधी बनता। राम मंदिर के मुद्दे के पैतरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। हाँ, इसी में जीत रही है। विकास कोई मुद्दा नहीं है? कोई विकास नहीं, सब उड़न खटोला हो रहा है, कोई विकास नहीं है। मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोकसभा चुनाव 2024? नरेंद्र मोदी को मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी AIMIM जो एक अच्छा वोट बैंक मुस्लिमों के प्रति रखती, कोई नहीं, सब भैया भारतीय जनता पार्टी पे सब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री है। मुसलमान हो हिंदू हो सब मुसलमान से ही बना। आ जाओ। तो दोस्तों, सहारा न्यूज़ 24 की जो मुहिम है कौन होगा विजेता लोकसभा 2024, उसके तहत देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज सहारा न्यूज़ 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश की और अपने सभी दर्शकों के सामने जो ग्राउंड जीरो आम जन की जो विचार विमर्श थे वे सभी अपने दर्शकों के सामने रखे। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा प्रकाश गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र पर डालें तो लगभग 29 लाख मतदाता यहां पर एक बार फिर से अपना सांसद चुनने के लिए तैयार हैं और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की यह सीट सन 2009 से सन 2019 तक 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और 2014 और 2019 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे जनरल VK सिंह ने एक भारी बहुमत से 5 से लगभग 5.5 लाख वोट के मार्जिन से गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल की है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बहुमत, सबसे ज़्यादा मत मुस्लिम समाज के हैं जिनकी तादाद लगभग 7 लाख है। वहीं दूसरी तरफ SC और ST समाज की वोटों की अगर बात की जाए तो लगभग 6 लाख SC ST समाज के मतदाता गाजियाबाद लोकसभा सीट के अंदर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर मुस्लिम और दलित गठजोड़ बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट से किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसको मिलेगी मात। ग्राउंड जीरो से देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं शारिक खान। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।